तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एपी क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि एपी वो होता है, वो सीरीज़ होता है, वो सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जिसे डी के नाम से जानते हैं वो कांस्टेंट हो। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एपी का nth टर्म क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, तो हमें ये समझ में आ गया कि nth टर्म क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे बस यही, लेकिन एक मेन फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना है, तो बाकी सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाते हैं, या सारे फॉर्मूले को याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है, बस इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सम क्या होता है एपी का, सम ऑफ n टर्म क्या होता है एपी का। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन, जो इस सारे कंसेप्ट को जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा nth टर्म और एपी क्या होता है, उस सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ में लाता है, उस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एपी बताना है, हमें एपी बताना है। क्या दिया हुआ है कि थर्ड टर्म है जो एपी का, लिखा है फाइंड एपी। ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 5। ठीक है, बोल रहा है फाइंड एपी या राइट एपी बोल रहा है, जिसका थर्ड टर्म लिखने से मतलब क्या है कि A3 लिखेंगे। वो थर्ड टर्म क्या कह रहा है कि 5 है। ठीक है, और कह रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है वो 9 है। क्या है, सेवेंथ टर्म जो है वो 9 है। तो एपी बताइए क्या है। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे बस डर गए, लेकिन डरना नहीं है, हमें इसे सॉल्व करना है। जितना कंसेप्ट पता है उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया है कि थर्ड टर्म एपी का 5, सेवेंथ टर्म एपी का 9। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी भी एपी को अगर लिखना हो, हमें लिखना रहता था कि 4 टर्म बताइए एपी के या 5 टर्म बताइए एपी के, कोई भी एपी लिखना हो तो सिर्फ 2 चीज़ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 2 चीज़। फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए जिसे हम लोग ए कहते हैं, ये पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या होगा और डी क्या होगा। अगर ये दोनों चीज़ पता है तो हम लोग सारा बना देते हैं कि नहीं बताइए, बनाते हैं कि नहीं बताइए। अगर हमें बस ये 2 चीज़ पता हो कि ए क्या है और डी क्या है तो हम लोग वो बता देंगे कि एपी क्या है। ठीक है, कैसे बता देंगे? क्योंकि हम लोगों ने जनरल फॉर्म पढ़ा था कि कोई भी एपी ऐसे लिखा जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हम लोग पढ़े थे। तो अब हमें बताना है कि एपी क्या है, तो हम सिर्फ ये पता लगा लें कि ए क्या होता है, ए क्या है इसमें और डी क्या है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एपी ये क्या है। तो देखो उसे कैसे पता लगाते हैं। अगर हम A3 लिखते हैं, A3 कहने का मतलब क्या होता है बताओ, ए प्लस 2d। ठीक है, ये क्या हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये जो है वो 5 है। अच्छा, अब A7 क्या है, A7 है A प्लस 6d होगा A7, जो क्या दिया हुआ है हमें, हम लोगों को वो 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो अब देखते हैं, ये 2 चीज़ हम लोगों के पास है, 2 इक्वेशन मान लेते हैं इसे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखो दोनों में A है और D है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा ये A और D। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले लिखते हैं A प्लस 6d। ठीक है, A प्लस ये रहा 6 और ये रहा D, ये रहा इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखो A प्लस 2d लिखते हैं, A प्लस 2d इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है। ये पहला इक्वेशन कौन सा था, 2 था, और ये वाला इक्वेशन कौन सा है, 1 इक्वेशन है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को घटाते हैं, देखो क्या आता है। दोनों को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये a में से a चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 6d में 2d जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 6d में अगर 2d जाएगा तो 4d बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। अच्छा, अब ये हो गया।
तो 4d इज इक्वल्स टू 4, तो ये बताओ कि d इज इक्वल्स टू क्या है, d इज इक्वल्स टू 1 आया। चलो तो अब हमें d तो मिल गया, अब क्या पता करना है, a पता करना है। अब हमें d मिल गया, दो ही चीज़ चाहिए था, अगर हम लोगों को a और d मिल जाता तो हम लोग लिख देते, तो d तो मिल गया। अब a पता करना है, एक पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1, ये है ना फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन यही था। चलो अब a नहीं पता, 2 तो 2 होता है, और d यहाँ पे क्या है 1 है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो सॉरी, a प्लस 2d यहाँ पे हम लोगों का 5 था, ठीक है 5, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5। चलो तो अब आगे चलते हैं हम लोग, a प्लस 2d 5 था। चलो तो अब ये क्या हुआ, a और 5 माइनस वो 2 इधर आएगा, तो इधर 2 माइनस में आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 3। तो दोनों चीज़ हम लोगों को मिल गया, एक a भी मिल गया और d भी मिल गया। a कितना है 3 है, a कितना है 3 है, और d कितना है 2 है। तो अब दोनों चीज़ मिल गया, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, देखो कैसे, देखो कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग क्या लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a पता है, d पता है, तो AP लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, अब देखना कैसे लिखेंगे। a अगर पता है तो a और d क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, या तो a क्या है 3, d क्या है 1, तो 3 प्लस 1 कितना होगा 4, ठीक है। 3 प्लस 2 इंटू 1 2, ये होगा 5, और ये क्या होगा 3 प्लस 3 इंटू 1 3, ये होगा 6। तो AP पता चल गया। तो ये सब में हम लोग क्या सीखे इस क्वेश्चन से, कि AP ऐसा लिखा जाता है। देखो सबका कॉमन डिफरेंस D आएगा, जो हम पहले समझा चुके हैं। और दूसरी बात हम लोग ये समझे कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब AN के फॉर्मूले से तो ही लिखा जा रहा है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। ये सब AN के फॉर्मूले से तो ही लिखा जा रहा है ना, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ AP कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमें ये सीखना है कि भाई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है। तो हम लोग फिर से अपने सबसे जो पहले वीडियो में हम लोगों ने पहली बार जो देखा था, जो एग्जाम्पल देखा था, वही एग्जाम्पल लेंगे हम लोग फिर से। हम लोगों का एग्जाम्पल क्या था, 3 5 7 9, ये एक AP है, ठीक है, ये AP है, ठीक है। चलिए ये AP है। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP कहने का मतलब क्या है, अगर हम कहेंगे कि भाई पहले 3 टर्म ऑफ AP का सम बताओ, ये 3 5 7, ये पहला 3 टर्म है, इसका AP बताओ, तो हम लोग देखो उसको कैसे लिखते हैं। सम के लिए S लिखते हैं, कितने टर्म्स का बताना है, पहले 3 टर्म्स का, ठीक है, पहले 3 टर्म्स का S3, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मान लो फॉर्मूला नहीं पता होता और ये AP पता होता, तो हम लोग लिखते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7, ये हो गया 15, 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये हो गया। अगर हमको कहता कि भाई पहले 4 टर्म ऑफ AP का सम बताओ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 3 से 9 तक, तो देखिए लिखते हैं 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, ठीक। ये होता है सम कहने का मतलब, ये होता है पहले 3 टर्म का, ये पहले 4 टर्म का, ये। लेकिन अब इसका एक फॉर्मूला है, अब इतना हर बार तो जोड़ने नहीं जाएंगे, तो हम लोगों के पास देखिए क्या फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखिए लिखता है जितने भी फर्स्ट टर्म्स को AP का सम निकालना उसको SN लिखते हैं। मान लो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n 3 था और यहाँ पे n क्या था 4 था, तो हम लिखते हैं SN इज इक्वल्स टू, वो जो n रहेगा
ऐसे लिखेंगे n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला है हम लोग के पास। फॉर्मूला बस ये एक ही है, लेकिन इसको दो और तरीके से लिखते हैं जो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले चलिए ये हम लोग क्वेश्चन इससे बनाते हैं, ठीक है, इससे बनाते हैं। देखिए मान लो अभी हम लोगों ने S3 जोड़ के निकाला था, लेकिन इसी AP का अगर कहा जाए कि मुझे S3 निकाल के दिखाओ, थ्री टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ, तो S3 तो क्या लिखेंगे, n, देखो n यहाँ पे 3 हो गया, तो n के जगह पे n आएगा 3/2। अच्छा, अब ये 2a प्लस n-1, n यहाँ पे क्या है 3 है, n-1d, ठीक है, n-1d। अब बताओ इस AP में a और d क्या है, इस AP में a और d क्या है, इस AP में बताइए a और d क्या है। तो देखिए हम यहाँ पे निकालें, a = 3 है इस AP में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और d = क्या होगा, d कैसे निकालते हैं, 5 - 3, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा, 5 - 3 = 2। तो d मेरा 2 है और a 3 है। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमको ये पता चल गया कि d मेरा 2 है और a मेरा 3 है। चलिए अब इस फॉर्मूले में पुट करो, S3 = क्या हुआ, अभी देखो 3/2 तो है, अब यहाँ पे a मेरा क्या था 3 था, तो 2 × 3 और प्लस 3 - 1 कितना हुआ 2, 2 × d मेरा क्या है 2 है, d मेरा 2 है, तो ये ऐसे लिखेंगे। अच्छा चलिए अब ये आगे बढ़ते हैं, 3/2 तो है, ये 2 × 3 6 होगा और 2 × 2 4 होगा। देखिए आप बताइए 3/2 और 6 + 4 कितना होता है, 6 + 4 10 होता है, ठीक है। यहाँ 2 पच्चे 10 कट जाएगा और फिर 3 पच्चे 15। आसान है, समझ में आया इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए अब यही S3 हम लोगों ने जोड़ के निकाला था, तो कैसा था, देखिए S3 15 है, यहाँ S3 15 है, S3 देखिए 15 है, और हम लोग जो अभी यहाँ पे निकालें वो S3 15 ही तो आया ना 15। अब आप लोग S4 ऐसे ही निकालिए, S4 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे S4 = n/2, n/2 हो रहा है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले को n/2, तो 4/2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n 4 लिखा है तो यहाँ भी n है, तो ये 4 होगा, ये दोनों जगह बराबर होता है 2a प्लस n, n क्या है यहाँ पे 4 है, तो n-1d। अब a और d का वैल्यू पुट कीजिए और निकालिए कि क्या है, ठीक है। ये S4 कितना आएगा, बताओ S4 कितना आएगा, हम लोगों ने निकाला ना, बताओ S4 कितना आएगा, S4 24 आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों बनाओ और फिर दिखाओ कि वो सेम आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, देखिए दूसरा फॉर्मूला कुछ और नहीं है, दूसरा फॉर्मूला पहले फॉर्मूले से ही आता है, तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। Sn क्या लिखे थे हम लोग, बताओ Sn क्या लिखे थे, n/2 लिखे थे ना, n/2, फिर क्या लिखे थे बताओ, 2a प्लस n-1d, यही तो लिखे थे Sn का फॉर्मूला, ठीक है, यही लिखे थे। अब देखना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं। ये Sn है, n/2 वही रहने देते हैं। अच्छा ये 2a है, तो a प्लस a ही तो 2a होता है, ये बात समझ में आ रही है, a प्लस a 2 हो गया, 2a हो गया, तो हम इसको बस अलग अलग लिख दिए, ठीक है, प्लस अब देखो ये n-1 और ये d, ऐसा है। चलो अब कुछ ध्यान से देखना, ये चीज़ देखना, ये कुछ और दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है इसके बारे में, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, कुछ याद आ रहा है, इसको क्या लिखते हैं, देखो फॉर्मूला खोल के देखो कि इसको क्या लिखते हैं, Sn = n/2। चलो हम लिखते हैं एक बार, फिर बताना ये सही लिखे है कि नहीं। इसको An बोलते हैं An, दिखाएं कहाँ बोलते हैं An, दिखाएं, देखो यहाँ पे लिखे थे An, यहाँ लिखा है हम लोगों ने An, लिखा है कि नहीं,
यही इसी को तो बोलते हैं ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये बस वही चीज़ है। अब देखो ये इसका कहने का क्या मतलब है, बस उसी फॉर्मूले से आया है, याद तो नहीं रखना है इसको, उसी फॉर्मूले से आया है, बस जहाँ ज़रूरत पड़ेगा इस्तेमाल करना है। देखो अब ये फॉर्मूला अलग कैसे है, ये फॉर्मूला अलग कैसे है, ये फॉर्मूला अलग नहीं है, ये फॉर्मूला बस वही है। देखो अगर S3 हमको निकालना था जो हम लोगों ने ऊपर निकाला, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 3, n तो 3 है यहाँ पे, देखो यहाँ जो n है वो यहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वही n है, ठीक है। तो देखो यहाँ वाला यहाँ पुट किए 3/2। अब a पहला टर्म और a n की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ 3, तो थर्ड टर्म क्या है। अब बताओ पहला टर्म क्या है, पहला टर्म तो हम लोगों का a इज इक्वल्स टू 3 था, ठीक है। अब थर्ड टर्म का मतलब थर्ड टर्म तक का सम निकालना था, तो थर्ड टर्म क्या है 7 है, a3 7 है, देखो ये थर्ड टर्म है ना, a3 7 है, ठीक है। तो जब a3 7 है तो कैसे निकलेगा देखते हैं, देखिए और a3 7 है, ठीक है, a3 7 है। चलो अब यहाँ फार्मूला पुट करते हैं, देखो S3 इज इक्वल्स टू 3/2, a क्या है 3 है और an क्या है, मतलब a3 कितना है 7 है, तो क्या आया ये देखो 3/2, 3 + 7 10, तो ये 2 पचे 10, 3 पचे 15, वही आया, वही चीज़ आया। S3 यही तो निकाले थे, देखो सब जगह तो S3 यही निकल रहा है, फॉर्मूले से S3 वही निकला। देखो यहाँ S3 हम लोग निकाले पिछले वाले फॉर्मूले से, तो वही S3 इज इक्वल्स टू 15 निकला। हम लोगों ने सिर्फ जोड़ के निकाला था तो वही निकला था S3 इक्वल्स टू 15 ही निकला था। तो ठीक है S3 देखो यहाँ 15 ही निकला था। तो ये तीनों तरीके से हम लोग सीख गए कि पहले हम लोग ये सीख गए कि सम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सम का मतलब हम लोग सीख गए, तो हम लोग इस फॉर्मूले से पहले सीखे, इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है वो हम लोग सीखे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है वो हम लोग सीखे, ये फॉर्मूला क्या है वो हम लोग सीखे। फिर हम लोग दूसरा फॉर्मूला ये सीखे। तो मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, पर बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं। अगर an टर्म पता होगा तो लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो तीसरी चीज़ जो है वो, तीसरी चीज़ इस पर अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज़ कुछ नहीं है, an को क्या करते हैं, an को बस l लिख देते हैं, ठीक है, a + l। इसका कहने का मतलब अगर AP वहीं तक ख़त्म हो जाता हो तो L से नाम दे देते हैं उसको, लास्ट वाले टर्म को, और वहाँ तक का सम निकालना। अभी ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे L लिख देते हैं बस an के जगह पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो ये है, फाइंड द, देखो ये एग्जाम्पल है NCERT का, एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है ऐसे, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। चलिए कह रहा है सम बताइए पहले 22 टर्म्स का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। और AP हमको क्या दिया है, देखिए दिया है 8 3 -2 ऐसे। तो हमसे क्या पूछा, 22 टर्म्स ऑफ AP का सम निकालते हैं। तो चलो हमको कुछ पता है, ऐसा फॉर्मूला पता है। देखो थोड़ा सोचो कि हमको क्या करना है, S22 निकालना है, 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पता है क्या, हाँ इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला तो हमको पता है कि Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A, मतलब 2A प्लस n-1 D। ये फॉर्मूला तो पता है, अरे पता है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, n क्या है 22/2, अच्छा A, अब A निकालना होगा, ठीक है A निकालते हैं, और
n माइनस वन 22 माइनस वन d। अच्छा ये निकल जाएगा, अगर a पता हो और d पता हो तो निकल जाएगा। तो क्या इसमें a और d पता है? तो देखिए a तो पता है, पहला टर्म a कहलाता है, a इज इक्वल्स टू 8 है। अच्छा d पता है क्या? d कैसे निकालते हैं? देखो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 माइनस 8 क्या होता है? 3 में से 8 चला गया तो 5 होता है। ठीक है, तो a भी पता है और d भी पता है। a जो क्या है वो 8 है और d क्या है 5 है। तो दोनों चीज़ सॉरी -5। देखिए हम अगर नहीं लिखे तो आप भी नहीं पकड़ना है ना आप लोगों को। जब ये माइनस में, देखो बड़ा वाला संख्या जब माइनस में है तो वो तो माइनस आएगा ना, तो d इज इक्वल्स टू -5 है। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 8 और d इज इक्वल्स टू -5। जब ये दोनों चीज़ पता चल गया तो अब S22 निकालना आसान बात है। अब S22 निकालना आसान बात है। देखिए S22 इज इक्वल्स टू क्या था? 22/2 ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 कितना हुआ? ये 21 हुआ और इंटू 22 में से एक गया, क्या हुआ? 21 बचा, इंटू -5। चलिए अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है तो कैलकुलेशन करके हमको दिखाना पड़ेगा। क्या आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 2 और ये 22 11 आएगा, ये करो 2 8 16 आएगा, प्लस अब देखिए 21 इंटू -5, ये आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आता है। सॉल्व करो, हम सिर्फ यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉल्व करना आप लोग का काम है। ये आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 -105। ये सॉल्व करो आप लोग, -105 आएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया 16 -105। अब ये सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो कितना आएगा। हम यहाँ लिखते हैं, सॉल्व आप लोग को करना है, मेरा देखना नहीं है। ठीक है, चलो ये आएगा 89। ये आप लोग को सॉल्व करना है, मेरा देखना नहीं है। ये नहीं कि मेरा देख के छाप दिए बस। चलो ये आ रहा है -979। ठीक है, S22 क्या आएगा? -979। आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए ये। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 22 टर्म जो होगा एपी का, अगर उसको जोड़ देंगे तो वो माइनस में आएगा। अच्छा चलो देखो ये माइनस में क्यों आ रहा है। देखो ये 8 था, ये 3 था, ये -2 था, तो और आगे जाएगा और माइनस में आएगा और माइनस में आएगा, माइनस 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 करके आते जाएगा, इसलिए सारा सम जोड़ के माइनस आ रहा है। ठीक है, चलो ये बात थी। और इससे ये समझ गए कि सम है तो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव में ही आ जाए, नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर सबको जोड़े तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव में आए, वो नेगेटिव में भी आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं हम लोग फिर। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 14 है एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 14 है एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द सम। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ। अब देखिए किसका किसका हमको सम निकालने बोल रहा है। वो हमको पहला क्वेश्चन दिया कि सम पता कीजिए किसका? द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला क्वेश्चन हमको ये दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या पहले ही घबरा जाना है? कंसेप्ट वही लगने हैं लेकिन पहले ही हम लोग घबरा जाते हैं। क्वेश्चन देखे, अरे ये किस तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें तो पूरा एपी दिया हुआ नहीं है, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये कैसे पूछ दिया? अरे कैसे पूछ दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो उसी कंसेप्ट से बनेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताइए। तो देखिए फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताने का मतलब क्या है?
1000 पॉजिटिव इंटीजर अगर लिखेंगे हम लोग तो वो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करते करते जाएगा और ये 1000 तक जाएगा। अब बोल रहा है इस सब का सम निकालिए, यही तो वो बोल रहा है कि सब को जोड़ दीजिए, जोड़ के हमको बताओ। तो देखो ये इस सब को जोड़ के बताना है, ये एपी की तरह तुमको नहीं दिख रहा, देखो हर बार 1 से बढ़ रहा है, देखो हर बार 1 से बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे जाएगा ना। देखो हर बार 1 से बढ़ रहा है, तो हम लोगों को ये एपी की तरह ही दिख रहा है। तो S1000 लिखेंगे, S1000 इज इक्वल्स टू n/2 मतलब 1000/2। फॉर्मूला देखिए आप ऊपर, दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, दोबारा हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आपको देखना है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, देखो लिख देते हैं फिर से, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रुको, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम मिटाते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आप लोग खुद बताओ। दूसरे फॉर्मूले को बस इसी को थोड़ा अलग करके लिखे थे, n/2 a प्लस an, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 1000 तक निकालना है। देखो तो n तो 1000 हो गया, देखो कितना सिंपल है। अब a पता है क्या, a पहले टर्म को बोलते हैं तो 1 हो गया, an क्या होगा 1000, a 1000 होगा, तो 1000वां टर्म पता है क्या, 1000 टर्म पता है क्या, तो 1000 टर्म 1000 होगा। देखिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल किया हम बताओ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों किए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बजाय इस फॉर्मूले के, क्योंकि हमको an पता है, 1000वां टर्म पता है कि क्या होगा, ठीक है। जब हमको 1000वां टर्म नहीं पता होता तो हम ये का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ a और d का इस्तेमाल है। लेकिन जब हमको 1000वां टर्म पता है तो हम क्यों इतना लंबा जाए, हम शॉर्टकट में बनाएंगे। तो 1000वां टर्म हमको पता था, इसलिए हमने an का इस्तेमाल किया। तो ये हो जाएगा 500, 2 और ये कटेगा ना जी, तो 500 आएगा, और ये 1 प्लस 1000वां टर्म क्या है, 1000 है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, 500 ये क्या आया इंटू 1001, तो ये क्या आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए क्या आएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्व करना आप लोगों का काम है, ठीक है। ये सॉल्व करना आप लोगों का काम है। कैसे आया देखो, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5, और फिर ये 2 0 है तो हम डायरेक्ट 2 0 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। हम ऐसे सॉल्व किए हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो जिसे नहीं आता इस तरीके से सॉल्व करो, सॉल्व करो और निकालो आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, ये चीज़ हो गया। तो चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, दूसरा पार्ट देखो। अब दूसरे पार्ट में बच्चे कैसे डरते हैं वो देखो, सिर्फ कैसे डरते हैं आप लोग वो देखिए। चलिए अब हमको बोल रहा है कि n टर्म्स, n फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, मतलब Sn निकालना है। वो क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक। उस समय हमको इससे पहले दे दिया था कि n 1000 है, 1000 टर्म तक निकालना है। यहाँ पे बताया ही नहीं, बोल रहा है कि जनरल फॉर्मूला निकालो, n कुछ भी रख दें हम। अगर हम कल बोलें कि 500 टर्म्स का बताओ सम फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का, या बोल दें 1000 का, जैसे इससे पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में बोले, या बोले 5000 का, या बोले 2000 का, या बोले 200 का, या 300 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या निकलना चाहिए। तो देखो सिंपल है, क्या है मेरे पास फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2, हमारे पास 3 फॉर्मूले है ना, देखो कौन सा इसमें इस्तेमाल करेंगे, a प्लस an या ये वाला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, दोनों बात तो वही है। तो चलो देखो Sn इज इक्वल्स टू n, तो n रहेगा क्योंकि n तक ही बोला है, a फर्स्ट टर्म है और nth टर्म n है। देखो ये समझ में आ रहा है,
n/2 और ये n+1। तो देखो यहाँ पे हम Sn क्या लिखेंगे, Sn लिखेंगे n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। देखो ये जनरल फार्मूला भी है, जनरल फार्मूला भी है। जनरल फार्मूला कहने का मतलब क्या है, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी बोला जाए कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या है, जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बोले थे कि पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं 1000 इंटू 1000 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो वही आ जाएगा, देखो निकालते हैं 1000 डिवाइड बाई 2, ये 500 होगा और ये होगा 1000 इंट, सॉरी रुकिए हम लोग ये वाला लिखते हैं, देखिए सॉरी इसको ठीक करते हैं, एक सेकेंड। चलो ये चीज़ हम लोग लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। हो ये थोड़ा सा पागल हो गया है, एक सेकेंड। चलो ये था हमारा, इसको क्या हो गया, चलो छोड़ो, इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा 500 इंटू 1001। देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा, देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिए, वही आएगा जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले के कहने का मतलब है। इस फॉर्मूले को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, समझ गए? इस फॉर्मूले को कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये आप समझ गए ना, कि जब भी किसी भी फर्स्ट, अगर बोल दे फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, ठीक है, अगर बोल दे फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए, देखिए चलो हम लिख देते हैं, ये यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर n positive integers is given by Sn is equals to n plus 1 by 2, ठीक है। चलो तो इसका इस्तेमाल कहाँ है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ है हम लोग देखते हैं अभी, इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसका इस्तेमाल कहाँ है वो देखते हैं, ठीक है। चलो इसका इस्तेमाल देखते हैं, चलो इसका इस्तेमाल देखते हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं। मान लो हमको कह दे कि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालिए, ठीक है, ये हम लोग को कह दे। अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखो S 100 लिखेंगे इज इक्वल्स टू n के जगह पे 100, 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर देंगे बस निकल जाएगा। यही इसी का मतलब होता है, इस फार्मूले का इस्तेमाल इसी तरीके से, ठीक है। चलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल इसी तरीके से, सॉरी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो हम लोग चलो एक सेकेंड हम लोग यहाँ पे पीछे आते हैं फिर, और यहाँ पे वो दोनों फार्मूला भी लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हम लोग का एक पेज में सब कुछ रहे जब भी रिवाइज करना हो। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2, पहला क्या लिखे थे, a प्लस an, यही लिखे थे। फिर एक क्या लिखे थे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है, ये चीज़। और अब आपको एक फार्मूला और पता चल गया जिसमें आपको निकालना है क्या,
फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। चलो इतनी चीज़ याद रखना है, इतना चीज़ याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 8 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 8 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज किसका है, 5.3 का, 5.3 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 8 है। क्या कह रहा है, हमको कह रहा है, देखें बोल रहा है कि 51 टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, हमको निकालना है S51 निकालना है, पता नहीं क्या है, निकालना है। और दिया क्या है, हमको दिया है कि थर्ड टर्म जो है, हम लोगों को दे दिया है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म जो है वो 18 है, और सेकेंड टर्म क्या दिया है, देखो सेकेंड टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म दिया है 14 है। तो हम लोगों को दो चीज़ दे दिया, एक दे दिया कि सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, और S51 निकालना है, मतलब पहले 51 टर्म्स ऑफ एपी का सम निकालना है। सबसे पहले हम सम के फॉर्मूले पे आते हैं। सम का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, Sn क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1d। तो इसमें निकालने के लिए हमको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। n तो दिया हुआ है कि पहले 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि a और d निकालते हैं कैसे हैं। जो पहला क्वेश्चन ही अभी इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें हम लोग देख रहे थे कि a और d कैसे निकालेंगे। देखो a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d इज इक्वल्स टू 14, ये दिया हुआ है। A3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d होता है, इज इक्वल्स टू 18। ये बताओ, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया इस एक्सरसाइज का, इसी पे बेस था। अब बताओ a और d निकाल लेंगे इसमें से, आपको निकालना है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है, हम निकाल के ही लिख रहे हैं, आपको लेकिन निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है कि a और d क्या होगा इसमें, ठीक है, a और d क्या होगा इसमें आपको निकालना है, हम ऐसे ही निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 और d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्व करना है, दो में इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है और निकालना है ये चीज़, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे a 10 है और d इज इक्वल्स टू 4 है। अब क्या करेंगे, Sn वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, S10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 10/2, देखो 10/2 ट्वाइस ऑफ a कितना है 10, प्लस n-1, सॉरी S51 10 नहीं निकालना था, कितना निकालना था। चलो तुम लोग बताया करो हमको, कहीं पे अगर हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं तो। हम लोगों को S10 नहीं निकालना था, कितना निकालना था, S51 निकालना था। क्वेश्चन क्या था, S51 निकालने के लिए। तो S51 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 51/2 n/2 ये होता है, ट्वाइस ऑफ a के जगह पे 10 आया है, प्लस 51 - 1 और d 4। चलो ये लोग तुम लोग ये इक्वेशन तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लो 51/2। चलो ये इतना तो तुम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, इंटू 51 - 1 50 इंटू 4। मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए कि लगे हाँ वी आर इंटरेस्टेड, ठीक है, हम लोगों को समझ में आ रहा है, तब चैप्टर ज़्यादा समझ में भी आता है। देखो चलो अब ये चीज़ तुम लोग सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, मेरा देख के नहीं, खुद सॉल्व करना है, हम तो लिख रहे हैं। चलो सॉल्व खुद करो, ये हम नहीं बता रहे तुम लोगों को, खुद से सॉल्व करो, मेरा मत देखो, खुद से सॉल्व करो, करो करो करो। चलिए यहाँ तक हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद खुद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर निकालिए। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, बस उसी का रिपीटेशन था और तो कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। हम लोग क्या क्या सीखे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? पहला चीज़ ये सीखें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है। क्या होता है एपी? जिसका डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन हो, मतलब कांस्टेंट हो, डी कांस्टेंट हो, तो वो एपी कहलाता है। ये पहला चीज़ हम लोग सीखे। दूसरा चीज़ सीखे कि nth टर्म एपी का कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूले से हम लोग nth टर्म निकाल लेते हैं। अब nth टर्म निकालना सीख गए तो हम लोग फिर क्या सीखें कि सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, तो वो हम लोग सीखें। उसमें से सिर्फ एक फार्मूला, उसी फार्मूले से और दोनों फार्मूले आते हैं। वो फार्मूला क्या था? पहला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर इसी फार्मूले से और वो दो फार्मूले भी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए और देखिए कि आप लोग क्वेश्चन बना के देखिए। अगर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, होप कि सारा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।